किसी भाजपा के बड़े नेता के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया गया। अंकिता हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सुरेश राठौड़ और उर्मिला की मिलीभगत का पर्दाफाश, सामने आई उर्मिला की सच्चाई, उठ गया सबसे बड़े राज से पर्दा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में मचे सियासी बवाल पर पहले से ही जो शक जताया जा रहा था उस पर अब मुहर लग चुकी है। सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हलचल मचाने वाली उर्मिला सनावर ने किसके कहने पर ये सब कुछ किया, उसे लेकर दर्शन भारती ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दर्शन भारती का कहना है कि उर्मिला सनावर को सोशल मीडिया पर ये सब कुछ करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा था। सुनिए। उस ऑडियो में उसने प्रमाण किया है इस बात का कि मुझे किसी भाजपा के बड़े नेता के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया गया। कौन कर रहा था? सुरेश राठौड़, क्योंकि सुरेश राठौड़ की आवाज भी है उसमें। तो दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ नहीं बोलेगी तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ये कौन बोल रहा है? सुरेश राठौड़ बोल रहा है। किसको? उर्मिला को? उर्मिला को। तो तभी उसने बोला। तभी अब हो सकता तभी ये भी एक है ना, कड़ी है वो। इतना ही नहीं, दर्शन भारती ने इशारों में सीएम धामी पर भी निशाना साधा। उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट को लेकर कह दिया कि यदि उत्तराखंड में सीएम योगी का राज होता तो रिजॉर्ट को उड़ा दिया गया होता। मैं कह रहा हूं कि शर्म करो, बेटी के नाम पर सड़क में घूमने वालों तमाम लोगों, चाहे कोई भी हो। अरे बनतारा रिसोर्ट खड़ा अपने वैभव के साथ में, आज भी जिस बनतारा में तुम कहते हो हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, बलात्कार हुआ। अगर योगी जी का राज होता तो बनतारा रिसोर्ट नहीं होता, पहली बात है। यानी कि जो हम अपनी रिपोर्ट में पहले से ही इशारा देते आ रहे हैं कि बीजेपी के भीतर ही कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पार्टी की छवि धूमिल करवाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। दर्शन भारती के बयान ने उस पर मुहर लगा दी है। अब दर्शन भारती पर विश्वास करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उर्मिला सनावर दर्शन भारती के संरक्षण में ही दिल्ली से देहरादून पहुंची है। यानी कि उर्मिला सनावर जब तक अंडरग्राउंड रही तब तक वो इनके संरक्षण में रही और उर्मिला ने दर्शन भारती को सच्चाई बताई, जिसके आधार पर दर्शन भारती ने मीडिया में आकर इतना बड़ा खुलासा किया है। यदि ये सही साबित होता है तो यकीनन बीजेपी के अपने ही लोग पार्टी की लुटिया डुबोने का काम कर रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।